गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो पढ़ाई को करते हुए उसी को आगे लेके चलते हैं बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। उसने बोला ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल लगी है, सबसे पहले तो लूट मचाओ, राइट। इसने बोला आई शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट। सबसे बड़ा वर्ड ये यहाँ पे यूज हो रहा है, डिस्काउंट। सब इसी पे भागे आते हैं कि 10% डिस्काउंट, इतना ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना, 10%। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्काउंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल में गए, आपने शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करते हुए आपने क्या देखा कि एक शर्ट है और शर्ट पे टैग लगा हुआ है 2000 रुपीज़। क्या लगा हुआ है? 2000 रुपीज़। आप काउंटर पे गए, आपने उसका बिल कराया। बिल कराते टाइम उसने बोला इस पे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो वो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है? जो आपका मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो उस पे लिखा हुआ है एमपी मार्क्ड प्राइस, जो उस टैग पे लिखा हुआ है, उस पे 20% आपका डिस्काउंट है। यानी कि उसका 20% आपने कम करना है। और कम करने का मतलब क्या है? माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? मार्क्ड प्राइस में से, क्योंकि जो भी डिस्काउंट हो वो किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस पे। किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस पे। ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 14,050 एंड 2 shirts marked at rupees 850 each। तो सबसे पहले मैं किसके लिए निकालूंगी बेटा? जीन्स। तो यहां से क्या बात करूं? फॉर जीन्स। जीन्स के लिए मैंने क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना। जो आपका मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस करना। क्या करना? डिस्काउंट माइनस करना। और मार्क्ड प्राइस जींस के लिए कितना है? 1450। और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? मार्क्ड प्राइस पर। तो डिस्काउंट परसेंट गिवन है। डिस्काउंट कितना गिवन है? 10%। 10% किस पे? मार्क्ड प्राइस पे। 10% किस पर? मार्क्ड प्राइस पर। तो 1450 minus 10/100 off stands for multiplication and marked price stands for 1450। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया? 1450 में से क्या माइनस कर दूं? 145। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना? 1305 रुपीज। ये आपका सिंगल जीन्स की वैल्यू है। कितनी है? सिंगल जीन्स। यानी कि अब आ जाओ शर्ट्स पे। शर्ट्स के लिए उसने स्पेशली बोला है बेटा, ध्यान से देखना, 2 shirts मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। एक शर्ट की वैल्यू 850। तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 850। कितना दिया हुआ है? 850। तो यहां से सीपी निकालूंगी तो क्या करूंगी? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट आपको कितना दिया हुआ है? 10%। मार्क्ड प्राइस 850 रुपीज। कितना है? 850 रुपीज माइनस 10% ऑफ 850। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है कितना? 10%। और किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। तो क्या लिख दिया? 10% ऑफ 850। ठीक है। तो यहां से देखो 850 माइनस 10/100 इंटू 850। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो 850 माइनस 85। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 4। 14 में से 8 गया 6, तो यहां से कितना आ गया? 7। तो 765 आपका क्या बचा? यानी कि आपका शर्ट का क्या आ गया यहां से? रेट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 2 shirts। ये तो 1 शर्ट की वैल्यू है, तो यहां पे लिखोगे सीपी फॉर 2 shirts। 2 shirts के लिए निकालूंगी तो 2 से इसको क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, 2 7 जा 14, 14 और 1 15। इतने रूपीज।
नाउ उसने बोला मेरे को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1305 प्लस 1530, तो ये 5, ये 3 and 5 8, यहाँ से आपका 2, तो कितने रुपए टोटल पे करने पड़ेंगे 2835 रुपीज, 2 पेयर यानी कि 1 पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे पे। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, डिस्काउंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्क्ड प्राइस ऑन दैट थिंग, जो भी आपकी थिंग है उसके मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस करके आप लेते हो। आई होप क्लियर होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट। ए मिल्क मैन सोल्ड स्टैंड्स फॉर एसपी 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। 2 बफेलोज उसने बेची हैं और एक बफेलो को उसने 20,000 रुपीज़ में क्या किया है, बेचा है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे क्या कर रही हूँ सेकंड। ध्यान से देखना, फर्स्ट बफेलो की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉर बफेलो कितना दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। इन सेम वे यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। ऑन वन ही मेड अगेन, गेन यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको 5%, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू बी 5%। नाउ नेक्स्ट, एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10% एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन टू बी 10%। वी हैव टू फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। हमें क्या निकालना है, उसका ओवरऑल गेन और लॉस। अगर मेरे को ओवरऑल देखना है तो बेटा मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना उसका कॉस्ट प्राइस था, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि उसने इतने में खरीदी, इतने में बेची, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर हिज बफेलोज। तो सबसे पहले अगर सीपी निकालना है, क्या दिया हुआ है एसपी और प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू आपका एसपी। निकाल दो बेटा यहाँ से 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 + 5 105 और इनटू यहाँ से 20,000 रुपीज़। ठीक है, 0 से नहीं, देखो यहाँ पे 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा और यहाँ से 1 2 3, तो कितना आ गया 4 1 2 एंड 1 2 3 और डिवाइडेड बाय 21। तो इतने रुपीस उसका क्या है एसपी, क्या है सॉरी सीपी। तो इसका सीपी निकालूंगी, इसको डेसिमल में ले आऊं, तो यहाँ से देखो डेसिमल में चेंज करने के लिए 4 1 2 1 2 3 और इसको किससे डिवाइड किया 21 से। 21 1 ज़ा 21, यहाँ से कितना आया, ध्यान से देखना बेटा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 0, फिर किस पे जाएगा 9 पे, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, क्या बचा यहाँ से 1, यहाँ से आ गई नेक्स्ट 0, नहीं डिवाइड हो रहा, एक और 0 ली, तो यहाँ से क्या आ गई, 2 0 उतारने के लिए एक 0 लग गई ऊपर, 21 4 ज़ा 84, तो यहाँ से क्या बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9 9 में से 8 गया 1, यहाँ से नेक्स्ट डिजिट क्या ली 0। तो अब क्या आ गया यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पे 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 5 5 में से 4 गया 1, नहीं जाएगा, नहीं डिवाइड हुआ और 0 नहीं है मेरे पास, तो क्या लग गया डेसिमल, यहाँ से एक और 0 ली, तो कितना आ गया यहाँ से 6 पे 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो कितना बचा यहाँ से 4 4 के बाद 0 यानी कि 20 अप्रोक्स इतना, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 19,047.63 रुपीज़। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। ये तो थी एक बफेलो की जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था, उसका सीपी मेरे पास इतना था, बेची मैंने इतने में थी। अब मेरे पास सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखना क्या है, लॉस हुआ है। तो बेटा सेम फॉर्मूला आपका लगेगा, बस आपने ध्यान रखना है प्रॉफिट को तो ऐड करोगे, लॉस को क्या करोगे माइनस। तो ध्यान से देखना यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा,
CP इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज और इनटू SP। कर दो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट, तो आपके पास क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, 100 ओवर 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस 10 स्टैंड्स फॉर 90, तो 90 इंटू यहाँ से 20,000, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1 2 3 4 5 और बाय में 9, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और इसको 9 से, 9 2 ज़ा 18 फिर 2 0, 9 2 ज़ा 18 फिर 2 ये 0, फिर 9 2 ज़ा 18 फिर 2 यहाँ से 0, 9 2 ज़ा 18 फिर 2 और फिर 0, तो 9 2 ज़ा तो 2 डेसिमल तक ले गए, कितना आ गया यहाँ से 22,222.22 रुपीज़, यानी कि इसका सीपी इतना था, बेची मैंने इतने में। तो मेरे को क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, एक बफेलो का ये, एक बफेलो का ये, तो ध्यान से देखना बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, क्या कर दूं दोनों को प्लस, तो ध्यान से देखना 19047.63 प्लस करना है 2222.22, तो 3 और 2 5, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, ये 2, 9 और 2 11, 1 2 3 एंड 1 4, तो इतने रुपीस क्या थे उसके कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 22,000 प्लस 20,000, सॉरी कितना आ गया 40,000 रुपीज। नाउ ध्यान से देखना, सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो क्या हुआ लॉस, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो क्या हुआ लॉस, और लॉस कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो सीपी माइनस एसपी, तो 41,269.85 में से माइनस करना है 40,000, तो कितना आ गया यहाँ से 1269.85 रुपीज का उसको क्या हुआ है लॉस। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।